हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। लास्ट चैप्टर में हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया था और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को। जैसे कि आपको पता है कि हमारे नेचर में बहुत ही कम सब्सटेंसेस जो है जो प्योर फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर यानी मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो हैं वो मिलते हैं हमें नेचर में मिक्स्ड विद अदर सब्सटेंसेस। तो हमें ऑब्टेन करने के लिए प्योर सब्सटेंसेस को हमें मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ेगा और हम बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। डिपेंड करता है उनके डिफरेंस इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना है उसे प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे कि आयरन, सिल्वर, वाटर, ऑक्सीजन। ये जो है अगर हम इन्हें सेपरेटली लें तो ये एक प्योर सब्सटेंसेस है। ऑन अदर हैंड मिक्सचर, when two or more pure substances are mixed together in such a way that component retains its property is called mixture। जब दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस जो है वो मिक्स किए जाते हैं इस तरीके से कि हर एक जो कंपोनेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करके रखा रहे, उसे मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एयर है वो मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का और वाटर वेपर्स का। अनदर एग्जांपल इज शुगर सोल्यूशन। जो शुगर सोल्यूशन है वो मिक्सचर है शुगर एंड वाटर का। अब देखिए मिक्सचर जो है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टेंट्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज सेम प्रॉपर्टी। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें जितने भी कॉन्स्टेंट हैं वो सारे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है और जो ईच पार्ट है मिक्सचर का उसकी सेम प्रॉपर्टी है, जैसे कि वाटर एंड लेमन जूस एक्स्ट्रा। On other hand, heterogeneous mixture, a mixture in which the constituents are not uniformly spread and each part of the mixture does not have same property। heterogeneous mixture वो mixture है जिसमें जो constituent है वो uniformly spread नहीं है और हर एक part जो है mixture का वो उसकी same property नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि सैंड हो गई, सैंड एंड सॉल्ट हो गया, वाटर एंड ऑयल हो गया एक्स्ट्रा। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। द कॉन्स्टेंट ऑफ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट एट एनी रेशियो। जो कॉन्स्टेंट है मिक्सचर का वो प्रेजेंट हो सकता है किसी भी रेशियो में। द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मिक्सचर जनरली रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एंड डू नॉट चेंज। जो कॉन्स्टेंट्स है मिक्सचर के वो जर्नली जो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसको रिटेन करके रखते हैं और चेंज नहीं करते उसे। द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो कॉन्स्टेंट है मिक्सचर के उन्हें इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। अब नीड क्या है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्यों जरूरत है हमें सेपरेट करने को सब्सटेंसेस की। तो फर्स्ट इज to remove the impurities that may harmful, for example small pieces of stone and unwanted seed grains are removed from the rice and pulses before cooking। देखिए कि हम रिमूव करते हैं जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे कि जो स्मॉल पीसेस होते हैं स्टोन के या अनवांटेड सीड ग्रेन्स होते हैं उन्हें हम रिमूव करते हैं राइस या पल्सेस से खाना बनाने से पहले। सेकेंड इज टू गेट यूजफुल constants, for example various useful constants like petrol, Vaseline, wax, kerosene are obtained from during fractional distillation of petroleum। अब देखिए बहुत से यूजफुल कॉन्स्टेंट्स हैं उनको भी हम सेपरेट करके निकाल सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो क्रूड ऑयल है उसमें जो पेट्रोलियम है, वैसलीन है, वैक्स है, केरोसिन है, ये हम सब निकाल सकते हैं क्रूड ऑयल से। और किस मेथड से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से। थर्ड इज टू रिकवर द प्योर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर मे कंटेन मेनी इम्प्योरिटीज लाइक रिमेन्स ऑफ सी एनिमल, सैंड एक्स्ट्रा।
देखिए, और थर्ड नीड ये है कि हम रिकवर कर सकते हैं जितने भी प्योर सब्सटेंसेस है उसको, जैसे कि हम सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से जो कंटेन करता है बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, जैसे कि रिमेन्स या डेड रिमेन्स हो गए सी एनिमल्स के, सैंड हो गई, ये सब। मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन से मेथड्स है जिनसे हम सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंसेस को। तो फर्स्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम दी अदर सॉलिड। कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस को अदर सॉलिड से। तो फर्स्ट है सीविंग, सेकेंड इज हैंड पिकिंग, थर्ड इज थ्रेशिंग, फोर्थ इज विनोइंग एंड फिफ्थ इज मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकेंड मेथड ऑफ सेपरेशन इज सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड। तो पहला मेथड है इसमें sedimentation, second is decantation and third is filtration. Third method is separation of soluble substances from the liquid. कैसे हम separate कर सकते हैं soluble substances को liquid से। तो first is evaporation and condensation and second is distillation. First is threshing. थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। जो थ्रेशिंग है वो प्रोसेस है जिसमें जो सेपरेट किए जाते हैं ग्रेन्स उनकी स्टॉक से। जो थ्रेशिंग है वो की जा सकती है थ्रेशर्स को यूज़ करके और कंबाइंस हार्वेस्टर्स को यूज़ करके। कंबाइन इज हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर। यूजिंग थ्रेशर और कंबाइन हार्वेस्टर इज अ इकोनॉमिकल एंड मोर एफिशिएंट वे। देखिए, थ्रेशिंग करने के लिए अगर हम थ्रेशर या कंबाइन का यूज़ करें तो बहुत ही ज़्यादा वो इकोनॉमिकल होता है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट वे है सेपरेट करने के लिए ग्रेन्स को उनके स्टॉक से। सेकेंड मेथड इज विनोइंग, अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर कॉम्पोनेंट्स इन अ मिक्सचर फ्रॉम अ हैवियर वंस विद द हेल्प ऑफ द फोर्स ऑफ विंड और एयर। देखिए, विनोइंग वो मेथड ऑफ सेपरेशन है जिसमें जो लाइटर कंपोनेंट है मिक्सचर में वो सेपरेट किए जाते हैं हैवियर वन से। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द फोर्स ऑफ विंड या एयर से। द थ्रेश्ड ग्रेन स्टिल कंटेन लाइटर फाइब्रस मास कॉल्ड हस्क with which the grains are covered inside the stalk. The grain and husk are separated by winnowing. अब देखिए, जो थ्रेश्ड ग्रेन है वो कंटेन करती है लाइटर फाइब्रस मास जिसे हस्क कहते हैं, और जो ग्रेन्स है वो कवर्ड होते हैं इनसाइड द स्टॉक। अब जो ग्रेन और हस्क है उसको सेपरेट किया जाएगा किस मेथड से? विनोइंग मेथड से। अब वाइल विनोइंग द हस्क पार्टिकल्स बीइंग लाइटर आर कैरिड अवे बाय द विंड and form a separate heap at the shorter distance and the heavier grains falls below and form a heap. देखिए, जब भी आप विनोइंग कर रहे हैं तो जो हस्क होगी, हस्क पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि वो हल्के होते हैं ग्रेन से तो वो हवा के साथ उड़कर एक दूसरी जगह जाकर ढेर बनाएंगे और वहीं पे जो ग्रेन्स होंगे वो हेवियर होते हैं हस्क के, तो वो गिरेंगे नीचे और एक अनदर हीप यानी कि एक ढेर बनाएंगे नीचे। ये देखिए, मैं आपको भी विनोइंग दिखाती हूँ। ये मेथड है विनोइंग का। थर्ड इज हैंड पिकिंग. It is the method the undesirable solid substances is separated from the useful substance by hand. देखिए, हैंड पिकिंग वो मेथड है जिसमें जो अनडिजायरेबल सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है यूजफुल सब्सटेंसेस से। किसके थ्रू? हैंड के थ्रू। आप हाथ से बीन के जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस है उनको निकालते हो यूजफुल सब्सटेंसेस से। इट इज द मोस्ट यूज्ड to separate the component of mixture when the undesirable solid differ from the useful component in shape, size और color. देखिए, जो हैंड पिकिंग मेथड है यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को, जब जो अनडिजायरेबल सॉलिड है वो डिफरेंट हो यूजफुल कंपोनेंट से, उसके शेप में, साइज में या कलर में। देखिए, ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल जब है जब जो अनडिजायरेबल सॉलिड हो या तो वो स्मॉल क्वांटिटीज में हो और जो क्वांटिटी हो मिक्सचर की वो बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे आपने घर पे देखा होगा कि जब आपकी मम्मी खाना बनाने के लिए चावल को बीनती है,
चावल पकाने से पहले आपकी मम्मी चावल को बीनती है, उसमें से चावल में जो कंकड़ होते हैं वो क्या है, अनडिजायरेबल सॉलिड है या अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस है, जिसको आपकी मम्मी जो यूजफुल कंपोनेंट है उससे निकालती है। कैसे निकाल सकती है, आपकी मम्मी देखती होंगी, चलो ये अच्छा ये इस उनके शेप के बेसिस पे, उनकी साइज के बेसिस पे और उनके कलर के बेसिस पे से उनको निकाल के बाहर फेंक देती हैं। फोर्थ इज sieving. This method is used to separate the component of mixture which differ in size. A sieve with the appropriate hole size is used in this method. देखिए sieving वो मेथड है जिसमें वो यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, जिसमें जो दोनों कंपोनेंट ऑफ जो मिक्सचर है वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के साइज में। अब जो सीव है यानी कि जो छन्नी है उसको यूज किया जाता है जिसमें एप्रोप्रिएट होल साइज होगा, यूज किया जाता है सीविंग मेथड के लिए। अब जो साइज ऑफ द होल है वो जो साइज ऑफ द होल सीव में है वो डिपेंड करने चाहिए कि साइज ऑफ द कंपोनेंट क्या है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीव जो होगा जिसका बिगर पोर होंगे तो उनको यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट्स में सेपरेट करने के लिए स्टोन्स को, पेबल्स को सैंड से। Sieve with fine pores are used to separate the bigger particles in the flour. Sieve जिसकी जो फाइन पोर्स होते हैं उनको यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए, जो बिगर पार्टिकल्स हैं आटे में उनको साफ करने के लिए। जैसे कि आपकी मम्मी जो है, आपने देखा होगा कि जब भी आपकी मम्मी जो आटा छानती है तो व्हीट ब्रान जो है वो सेपरेट करती है फ्लावर में से। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन. This method is used to separate magnetic component of mixture from the non-magnetic components. देखिए ये मेथड यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है मिक्सचर के उसको फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट से। देखिए क्या करना है इसमें कि when a magnet is passed over such a mixture, the magnetic component gets stuck to the magnet where the non-magnetic components are left behind. देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है कि जब भी आप मैग्नेट जो है उसको पास ओवर करोगे मिक्सचर में से तो जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होंगे वो मैग्नेट में आके चिपक जाएंगे और जो नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होंगे वो वहीं रह जाएंगे, लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है उसको सेपरेट कर सकते हैं नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट से। एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द गार्बेज बाय यूजिंग अ पावरफुल मैग्नेट। जो आयरन ऑब्जेक्ट्स है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं गार्बेज से एक पावरफुल मैग्नेट को यूज करके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।